हरे कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे और रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रमा एकादशी का व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। रमा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने से श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए रमा एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर श्रवणपान करनी चाहिए। इस वर्ष यानी 2023 में कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से हो रही है और अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 9 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर 8 बजे तक है। रमा एकादशी का पारण का समय 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:50 के बीच करना शुभ रहेगा। रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें और अधिक से अधिक भगवान का ध्यान और चिंतन करें। आइए अब रमा एकादशी की कथा श्रवणपान करते हैं। एक नगर में मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत भी पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा, अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का नियम का पालन नहीं करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा, यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। चंद्रभागा वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंच गई। अपने एकादशी व्रतों के पुण्यों का फल शोभन को देते हुए वह बहुत खुश हुई। उसके बाद दोनों राजा और रानी प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब श्रवणपान करते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता। घर का कोई काम नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती रहती थी कि घर का कोई काम नहीं करता। इस बात पर घर में रोज झगड़ा होने लगा। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया
और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर वापस आऊंगा। लड़का जय गणेश बोलता हुआ घर से दूर जंगल में चला गया और जोर जोर से श्री गणेश जी को पुकारने लगा। अब लड़के को डर भी लगने लगा। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब श्री गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बुढ़े ब्राह्मण का भेष करके बालक के पास आए और बोले, लड़के क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला, चलते चलते इतना दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चित्ते भालू खा जाएंगे। पर लड़का नहीं माना, बोला, आज तो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूंछो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू, पूछन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया है, बाहर घोड़ा खड़ा है, अंदर गया तो पीढ़े पर दुल्हन बैठी है। लड़की की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है, आज से हम सब गणेश जी की पूजा पाठ अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे गणेश जी भगवान, जैसे उस लड़की की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे स्नेहितजनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।